नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बीपीएससी 71वीं के लिए अभी जो क्रैश कोर्स शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, और जिसमें जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारा चीज़ हमने क्या किया, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा बहुत सारा जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था, चाहे वो किस समय, आपको मैंने बताया था कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। किस समय आपको पोर्तुगीज आए, उसके बाद कौन सा आया, आपको डच आया, फिर इंग्लिश आया, फिर आपको डेंस आया, फ्रेंच आया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इंग्लिश के द्वारा क्या क्या आपको, ब्रिटिश के द्वारा कहाँ जो फैक्ट्री सेटअप किया गया था, कहाँ बनाया गया था, कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, वो सारा ट्रीटी आपको क्या करना है, याद करना। जितना भी बैटल लड़ा गया था वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमने देखा 1857 की क्रांति, जो 1857 का हमारा रिवोल्ट था, जिसमें हमने सारा लीडर्स के बारे में देखा, जितने भी सारे हमारे लीडर्स थे, कौन कौन जगह, कौन कौन से लोकेशन उन्होंने क्या किया, युद्ध लड़ा। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस जनरल ने उस रिवोल्ट को सप्रेस किया, उस क्रांति को, वो भी आपको ध्यान रखना। उसका फेल्यूर का कारण हमने देखा, उसका ओरिजिन का कारण देखा। तो ये सब सारा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 1857 की जो क्रांति है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वन डे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, अभी आपका टीआरई भी, तो इस सारे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का जो दोस्तों सिलेबस होता है, वो सारे एग्जाम में एक ही होता है। किसी में कुछ ज़्यादा डिटेल में, किसी में कम डिटेल में, लेकिन आपको हिस्ट्री में जो जीएस का टॉपिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी सिलेबस को हम लोग, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 1857 की क्रांति तक देख लिया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ, आप जानते हैं कि 1857 रिवोल्ट के बाद कुछ चेंजेस आए। किसमें चेंजेस आया आपको? जो हमारा एक्ट था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बना, जिसमें जो पावर था पूरा वो क्राउन के अंडर में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसका जो पावर था वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब वो क्या करता था, रिवेन्यू कलेक्शन, मतलब कि देख रेख करना, ये सब पूरा काम जो था वो, मतलब मोनार्की के अंदर आपको, क्राउन के अंदर, जो क्राउन रूल था, इंग्लैंड का जो क्राउन रूल था, उसके अंदर उसे करना पड़ता था। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो फॉर्मेशन हुआ दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसका फॉर्मेशन भी होना जरूरी था, क्योंकि एक नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट था वो सबसे कमी था 1857 की क्रांति में। 1857 का रिवोल्ट में क्या सबसे बड़ा दिक्कत था कि एक नेशनल फीलिंग नहीं था लोगों में। लोग अपने काउज के लड़ रहे थे, कोई जमींदारी के लड़ रहे थे, किसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, मतलब कि उसको ब्रिटिश क्या कर रहा था, उसको अपना साम्राज्य नहीं दे रहा था, वहां पर उसे रूल नहीं करने दिया जा रहा था उस राजा को। तो ये सब चीज जो कारण था, इसमें सबका देख रहे हैं ना, अलग अलग कारण है। एक नेशनल सेंटीमेंट नहीं कि ब्रिटिश को हमको खदेड़ कर बाहर निकालना है, मतलब हमारे जो अपना राज है उस राज से बाहर निकाला। तो ये सब बहुत सारा कारण था। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, जैसे मिडिल क्लास की बात कर ले, चाहे हम साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात, साउथ जो स्टेट हमारा साउदर्न स्टेट है, जो साउथ के दक्षिण प्रांत के जो जितने भी राज्य है, वहां से भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी आपको पार्टिसिपेशन नहीं था। तो उसके बाद जो देखे, तो ये नेशनल सेंटीमेंट सबसे बड़ा जो आपको आगे निकल कर आया, सब बना है जो नेशनल सेंटीमेंट, वो किसके कारण बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारण। किसके कारण बना है? हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारण। तो सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये जो फॉर्मेशन की बात करें, ये कब बना है? 1884 में बना है। 1884 ये मतलब मेनली बना था, लेकिन आपको याद इसमें डेट रखना है, जो इसका एनिवर्सरी मनाया जाता है, आपने अभी भी देखा होगा, पिछले साल ही मनाया गया 28 दिसंबर 1885 को। यह जो बनाया गया कब? 28 दिसंबर 1885 को बनाया गया। 28 दिसंबर ये याद रखना आपको, जो कि एओ ह्यूम की मदद से बनाई है, ब्रिटिश मेनली आपको बोल सकते ऑफिसर था एओ ह्यूम। इसकी मदद से आपको, इसका नाम पूरा एलन ऑक्टिवियन नाम था, पूरा नाम भी याद नहीं रखना आपको, एओ ह्यूम याद रखना है। जो कि जिसकी मदद से यह बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था, जो आज के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं, वो सबसे पहला एक बॉडी था पूरे इंडिया लेवल पर आप बात कर सकते हैं, जहाँ पर जितने भी जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी मतलब कि इसमें रोल अपना उन्होंने दिया, तो वो सब सारा इसमें इसके मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आपका फॉर्मेशन का डेट याद रखना है, कब है हमारा फॉर्मेशन का डेट? 28 दिसंबर 1885। फिर अगर नेक्स्ट देखें, तो क्या हुआ कॉन्फ्रेंस को, आपको सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये भी याद रखना कि किस जगह हुआ, वो वेन्यू आपको याद रखना। तो ये बॉम्बे में आपको कॉन्फ्रेंस शिफ्टेड किया गया था, बॉम्बे में। फिर अगर देखें यहाँ पर, इंडियन लीडर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड किया। पहले उसका नाम कुछ और था, इंडियन नेशनल यूनियन था, फिर उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको नाम दिया गया। तो जो ये सबसे पहले जो सेशन हुआ था, इसे सेशन कहाँ हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। जो सेशन हमारा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
वो सेशन आपको कहाँ हुआ था? वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था वो हमारा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ये जो गोकुलदास दोस्तों तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, ये कॉलेज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये प्रेसिडेंट कौन, प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? ये जो प्रिसाइड किया गया था आपको WC बनर्जी द्वारा, वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा यह प्रिसाइड किया गया था। प्रिसाइड मीन्स क्या होता है? जैसे कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस होता है, कोई भी बॉडी का मीटिंग होता है, तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं। तो एक समझ से चेयरमैन थे, हेड थे, उस मीटिंग को हेड करते थे, उसको प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, चेयरमैन ही बोल सकते हैं। तो ये प्रिसाइडिंग उसी को बोला जाता है। तो जो प्रिसाइड करते थे, प्रेसिडेंट रहा करते थे, वो कौन थे उस समय? सबसे पहला में तो प्रेसिडेंट आपको जानते हैं, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ है, चाहे वो बनारस का सेशन हुआ, लखनऊ सेशन हुआ, सूरत सेशन हुआ है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, समझ रहे हैं ना? तो वो सेशन आपको याद करना, किसके अंदर प्रिसाइड, कैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपको 3 सेशन बिहार रीजन में हुआ था। एक सेशन हुआ था आपको बांकीपुर में, जो पटना का रीजन है। एक सेशन आपको गया में हुआ था, उसके अंदर कौन प्रेसिडेंट थे, किसने प्रिसाइड किया था। एक सेशन हमारा कहाँ हुआ था? एक रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में आपको चला गया। तो ये सब जो सारा सेशन है दोस्तों, तो एग्जाम जिस स्टेट का होता है उस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया, पॉलिटी सेक्शन में भी आपको आता है और ये हिस्ट्री सेक्शन में भी आता है। फिर जो अटेंड किया गया था हमारा 72 डेलीगेट्स। जो डेलीगेट्स मीन्स क्या होता है? 72 मेंबर्स थे उस समय, जब फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था उसमें 72 मेंबर्स थे ऑल ओवर इंडिया से। और उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफर, डफरिन था, मतलब डफरी समझिए एक तरह से था, लॉर्ड डफरिन। इसने बहुत सारा चीज बोला भी था कि एक माइनॉरिटीज का एक मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस है, पूरा एक मतलब बोल सकते हैं संस्था बना है, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन वो आज भी आप देख सकते हैं, कहाँ 1885 में बना था, अब 2025 में हम जी रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, 1885 से 1985, 100 साल से ऊपर हो गया बॉडी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उस समय का कौन था? ये वाइसरॉय था ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉलेज। तो क्या होता दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, हु वेयर द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन, हु वेयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, डेट आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये सब जो पॉइंट है, जो मतलब इसमें जो पॉइंट दिया गया है, जो फैक्ट दिया गया है, वो आपके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टू डिकेड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, उसको हिस्ट्री में एज दोज ऑफ मॉडरेट डिमांड्स एंड ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस एंड जनरसिटी। मेनली शुरू में बोल सकते हैं इसमें पूरा पार्टिसिपेशन आपका मॉडरेट्स का होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है। मॉडरेट्स क्या होता है कि वो लोग एक डिमांड रखते हैं, तो वो उस सेंस में रखते हैं कि वो लोग लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट किए और वहां पर ब्रिटिश को लिखे, पत्र लिखे, पेटिशन किए कि हमें ये राइट देना है, ये दीजिए, ये दीजिए, मतलब एक पेटिशन की तरफ, पेटिशन प्रेयर आप कर रहे हैं ब्रिटिश के सामने। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो क्या करते थे? स्ट्रगल करते थे, मास स्ट्रगल, मास प्रोटेस्ट करते थे, रोड पर निकलते थे, वो ब्रिटिश के सामने एकदम हल्ला बोल करते थे, तब जाके उनको राइट्स मिलता था। तो ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लीडर मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें मॉडरेट लीडर्स, हमने बात किया ना मॉडरेट लीडर्स, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, 5-6 लीडर्स का आपको स्वतंत्र सेनानी का नाम दे दिया गया है, जितने एक ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, और उसमें आपसे पूछा क्या जाता है वहां पर कि कौन इसमें मॉडरेट्स थे, कौन इसमें आपको एक्सट्रीमिस्ट थे। तो मॉडरेट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने किताब भी लिखा था इकोनॉमिक से रिलेटेड, आप जानते हैं उस किताब का नाम बताए, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटिश मेनली ऑफिसर था। बदरुद्दीन तैयब जी, ये वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया एमजी रानाडे, WC बनर्जी, हमने देखा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं इनको, रास बिहारी बोस। तो ये सब सारे हमारे मॉडरेट लीडर थे। ये प्रेयर पेटिशन पर ज्यादा फोकस करते थे, ये मास स्ट्रगल, मास प्रोटेस्ट पर ये ज्यादा मतलब आपको इम्फेसिस फोकस नहीं करते थे। तो ये डिफरेंस होता है। फिर अगर देखें कुछ कुछ ओपिनियंस होता है एग्जाम में, क्या होता है कि कभी कभी कोटेशन टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया, जैसे आई शैल हैव माई राइट, जैसे आपने एक कथन आपने पढ़ा होगा बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। स्वराज मैंने क्या बर्थ राइट है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से क्या है कि कुछ कुछ अगर देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ कुछ मतलब कथन कहा गया, कुछ कुछ ओपिनियन दिया गया,
तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। मैंने बताया था ना कि लॉर्ड डफरिन, डफरी एक तरह से समझिए उसको, आप इसे याद रखिए, डफरी था पूरे तरीके से। वो पहले उसने बोल दिया था कि जो कांग्रेस का जो ये पूरा बॉडी बना है, जो पूरा एक तरह से जो कमीशन बना है पूरे तरीके से कांग्रेस का, वो क्या होगा कि एक छोटा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और वो जल्दी क्या होगा आपको खत्म भी हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? उस समय का लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था, जो कि उस समय का वॉइस राय था। हमने देखा अभी, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल द इन इंडिया इज टू असिस्ट इट अ पीसफुल डिमांड। तो जो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, आपको याद है लॉर्ड कर्जन जिसने जो पार्टीशन किया था, पार्टीशन का इसने मतलब बोल सकते हैं एक तरह से बात रखा था, और पार्टीशन इसके समय हुआ भी था लॉर्ड कर्जन के समय में। आप 1905 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बंगाल का पार्टीशन जिसमें स्वदेशी मूवमेंट भी आपको बहुत तेजी से जोर शोर से आपको चला इंडिया में, और सक्सेसफुल भी रहा। फिर आगे जाके 1911-12 में वो क्या हुआ, पार्टीशन आपको एनलमेंट हो गया, मतलब खत्म हो गया, पार्टीशन आपको रुक गया। लेकिन जो ये लॉर्ड कर्जन था, इसने क्या बोला था कि मतलब जो कांग्रेस का है वो मतलब फॉल जो डिमाइस, एक पीसफुल डिमाइस हम करके इसको देंगे, मतलब उसको देखेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये आपको स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बोला गया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे जो अरविंदो घोष, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्होंने क्या बोला था? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, मतलब एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, वो प्रेयर करती है, एक तरह से भीख मांगती है ब्रिटिश के सामने कि हमें ये राइट्स दे दो, हमें ये अधिकार दे दो, मेरा देश छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। तो ये मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके सामने हाथ फैला रहे हैं। बेगिंग इंस्टीट्यूट उनको बोला गया था, किसके द्वारा? अरविंदो घोष द्वारा, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, क्योंकि वो लोग मानते थे हमें क्या करना है, मास प्रोटेस्ट करना है, अपने अधिकार को के लिए लड़ना है। तो ये सब चीज बोला गया था अरविंदो घोष द्वारा। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाल बाल पाल, आप लोग आगे हम पढ़ाएंगे ट्रायो लीडर्स, लाल बाल पाल, जो कि लाल बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाल लाजपत राय हो गए, बस आपको कौन हो गए? विपिन चंद्र पाल। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये इन्होंने बोला था बाल गंगाधर तिलक ने कि मतलब हमें बेगिंग करने, जो मतलब आगे हाथ फैलाने, और हमें मतलब कि अपना राइट्स क्लेम करने के बीच में एक डिफरेंस कांग्रेस को पता होना चाहिए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉडी है, उसको ये चीज पता होना चाहिए। तो ये 3-4 जो आपको कोटेशन दिया गया, 3-4 जो कथन बोला गया है, इंपॉर्टेंट जो ओपिनियंस दिया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, कुछ टेबल है, आपको याद रखना, हमने बात किया अभी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर पूरा कांग्रेस का सेशन भी याद नहीं रखते हैं, फिर भी अगर आप इस तरह के जो फैक्ट्स है, फर्स्ट कौन प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी हमारी? कौन थे? WC बनर्जी, हमने अभी देखा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि मेनली थियोसॉफिकल सोसाइटी का इन्फॉर्मेशन भी किया था, ये आपको आयरलैंड से आई थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना। फर्स्ट आपको क्या हो गया, इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? जॉर्ज यूल, यूल है ये। गांधी बिकेम प्रेसिडेंट, गांधी जो प्रेसिडेंट बने थे 1924 का जो सेशन हुआ था हमारा, बेलगाम का सेशन, जो कौन सा सेशन हुआ था हमारा? बेलगाम का सेशन। इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे उस नेशनल कांग्रेस को, लास्ट प्रेसिडेंट ही थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ भी दिया था कांग्रेस सेशन को। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर इसी में आपको वुमेन प्रेसिडेंट, अगर इसी में आपको यहाँ पर इंडियन वुमेन पूछा गया, अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर सरोजनी नायडू के साथ आपको जाना पड़ेगा, सरोजनी नायडू आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इस टेबल को याद रखना है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे याद नहीं करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप तैयारी कर रहे एग्जाम की, तो आपका फर्ज बनता है इस तरह के चीज़ों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर हम लोग देखे फेज था, मतलब एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज, ये 2 फेज चलता था। कुछ समय एक्सट्रीमिस्ट चलता था, कुछ समय मॉडरेट। शुरू में जो फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय एक मॉडरेट फेज था। जैसे 1885 की बात करें, 1885 तक 1905 तक आप देखेंगे, वो जो 10 साल 20 साल का जो फेज था पूरा, वो एक मॉडरेट फेज था। वो प्रेयर करते थे, पेटिशन करते थे, समझे, जो से ना का बेगिंग इंस्टीट्यूट उनको बोला जाता था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, जो 1905 से 1914 की हम बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारा, आपको 17 की बात करेंगे तो बहुत सारे इमरजेंस हुआ एक्सट्रीमिस्ट का। जैसे हम लोग यहाँ पर लीडर की बात करेंगे, तो उन्होंने जो क्या काम किया, उन्होंने ब्रिटिश का ट्रू, मतलब जो नेचर था, ब्रिटिश का जो पूरा नेचर था, ट्रू नेचर, वो दिखाया पूरे समाज को, पूरे लोगों को, कि ब्रिटिश हमसे क्या चाहती है। वो हमारा शोषण चाहती है, वो हमारा भला नहीं चाहती है। इसलिए उसने बॉडी भी इस तरह का बॉडी को फॉर्मेशन होने दिया,
आगे बोला भी गया था कि कांग्रेस क्या एक प्रेशर कुकर की तरह बनाया गया उसे। मतलब जो प्रेशर एक 1857 रिवोल्ट में शुरू हुआ था, वो प्रेशर बन के एक फटेगा नहीं 1857 रिवोल्ट की तरह। वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो। प्रेशर का काम क्या होता है, एक बार तो प्रेशर आपको रिलीज नहीं होता, धीरे धीरे रिलीज होता है। उसके कारण क्या होता है, लोगों के बीच में एक आक्रोश नहीं होगा। तो ये इसलिए बॉडी को क्रिएट किया गया था। लेकिन उसने एक ट्रू नेचर बताया अंग्रेजों के बारे में, पूरे समाज को, पूरे देश को। और बहुत सारा मतलब इवेंट्स भी उसने, मतलब जो इंटरनेशनल का इवेंट्स था, इन्फ्लुएंस किया गया। फिर जो पॉलिसीज था ब्रिटिश का, वो सारा पॉलिसीज को लोगों के सामने दिखाया गया। तो ये सब एक्सट्रीम्स का मतलब मेन रीज़न था उस समय आगे निकलने का। अब याद रखना, प्रोमिनेंट जो एक्सट्रीमिस्ट हमारे लीडर थे, उनके बारे में आपको ध्यान रखना। उनको किस टाइटल से जाना जाता था, कौन कौन से उन्होंने किताब लिखा, क्या उनका भागीदारी रहा, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, ये मेनली आपको डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। ये आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है न्यूज़पेपर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर हमारा था केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था। ये आपको मराठी लैंग्वेज में था। एक हमारा था मराठा, मराठा था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो देख रहे हैं, इसको याद करने का तरीका ही बहुत आसान है। मराठा नाम है, लेकिन वो लैंग्वेज आपको मराठी नहीं, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। उसी तरह केसरी की बात करें तो वो आपको मराठी लैंग्वेज में। इन्होंने गणपति फेस्टिवल की शुरुआत की। गणपति फेस्टिवल आज जानते हैं, उसे एक स्टेट फेस्टिवल का भी दर्जा दिया गया है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि बहुत सारा फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया जाता है। उस दिन आपको छुट्टी, विशेषकर मतलब कि छुट्टी दिया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी छुट्टी भी होता है। तो अभी एक पब्लिक फेस्टिवल, एक स्टेट फेस्टिवल के रूप में उसे दर्जा दिया गया, किसे, गणपति फेस्टिवल को, जो कि मेनली शुरू किनके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये करंट अफेयर्स का न्यूज है, आप लोग जाके पढ़े होंगे इस चीज को। तो करंट अफेयर्स का न्यूज है, इसको आपको याद रखना बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ही वॉज डिपोर्टेड टू मंडलाई जेल। जो हमारा मंडलाई जेल है, जो कि बर्मा में आपको स्थित है, यहाँ पे इनको डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट में क्या आ गया, इनको बंदी बना के रखा गया था, इनको गिरफ्तार करके वहां पर रखा गया था जेल में। जो ये बर्मा का जो मंडलाई जेल है, बोल दोस्तों, इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही मतलब एक वहां पर जो पूरे इस तरह से जेल ब्रिटिश ने यहाँ बनवाया था कि मतलब पूरे दुनिया से आपको अलग कर दिया जा रहा है। वहां पर किसी तरह का आप कोई मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे रंगून जेल, मंडलई जेल, ये सब जेल बहुत ही मतलब, जो काला पानी इसलिए बहुत ही मतलब एक हार्श पनिशमेंट दिया जाता था, वहां पर आपको रख दिया जाता था। पूरे देश से आपका कनेक्शन टूट जाता। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते थे। फिर भी उस जेल से निकलने के बाद भी ये लोग फिर से लड़ाई लड़ते थे। ये इन लोग का मतलब मोटिवेशन था। आज तो थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई एग्जाम कैसे निकलेगा, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया। तो कुछ पैसेंस आपको सीखना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आप देखिए लीडर का पैसेंस देखिए, जो जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, स्वतंत्रता से, उनका स्ट्रगल देखिए। आप नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल देखे होंगे, इनको गांधी ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। उन्होंने 29 साल 28 साल जेल में उन्होंने काटे, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ा, फिर वो लास्ट में प्रेसिडेंट भी बने। तो समय तो आपको चलिए मिलता, अलग बात है। आप प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तभी जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हमने देखा, मंडले जेल, इसको क्यों, इनको क्यों भेजा गया था कि उन्होंने सेडिशियस आर्टिकल्स लिखा था। सेडिशियस आर्टिकल्स मींस क्या होता है कि मतलब ब्रिटिश के कुछ खिलाफ, जैसे आज के समय सेडिशन एक्ट होता है कि मतलब गवर्नमेंट के कुछ खिलाफ आपने बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो आपको क्या होता है, एक सेडिशन, जैसे यूएपीए का भी केस लग जाता है उस तरीके से। हेट स्पीच आपने दे दिया, तो ये सब एक सेडिशियस आर्टिकल्स के अंदर आता है। ही स्टार्टेड द होम रूल लीग, इन्होंने स्टार्ट किया था 1960 में। होम रूल लीग क्या था कि ये मतलब मतलब कि जगह जगह जाकर प्रचार करते थे कि कैसे हमें ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस तरह से हमको उनको मतलब कि बाहर निकालना है, उनसे हमको स्वतंत्र होना है, स्वराज लाना है। तो ये सब होम रूल लीग का आपको मेथड था। 1960 में उन्होंने शुरुआत किया था। तो ये अप्रैल के समय में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हम लोग बात करेंगे, एनी बसंत के द्वारा भी शुरू किया गया था। वो मेनली शुरू किया गया था सितंबर के समय में। तो कभी कभी क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहले शुरू किया गया था। उन्होंने किताब लिखा था, किताब से पूछा था, गीता रहस्य किताब उन्होंने मेनली जेल में ही लिखा था। तिलक असर्टेड स्वराज इज मर्तबाद, हमने बात किया ना कि इन्होंने एक कथन बोला था, एक कोटेशन है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब मेरा जन्म अधिकार है स्वराज, और हम उसे लेकर रहेंगे। मेरा जन्म अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये उनका मतलब क्या था,
एक कथन था, एक कोटेशन था जो आपको याद रखना है। ही वॉज अवार्डेड, इनको टाइटल भी अवार्ड किया गया था लोकमान्य। आप लोकमान्य तिलक आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जाइएगा तो पूरा आपको वहाँ पर स्टेशन सारा चीज़ मिलेगा लोकमान्य तिलक करके नाम से। तो इनका मतलब एक इनको टाइटल दिया गया था, लोगों के द्वारा इनको सम्मान दिया गया था। तो क्या नाम है इनका? लोकमान्य। इनको जैसे आपने देखा जयप्रकाश नारायण, उनको लोकनायक बोला जाता है। फिर अगर देखें आप कर्पूरी ठाकर, उनको जननायक बोला जाता है। तो ये सब टाइटल भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछ सकती है, हु वाज गिवन द टाइटल लोकमान्य। कंफ्यूज नहीं करना, लोकमान्य, लोकनायक, जननायक, ये अलग अलग इंडिविजुअल को दिया गया है। तो लोकमान्य किनको दिया गया है? यह आपको किनको दिया गया है? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। ही वॉज कॉल्ड बाल, लाला लाजपत राय वॉज कॉल्ड लाल, इनको बाल बोला जाता था। सब देखिए सब नाम से पहला पहला अक्षर लिया, फिर लाल लाजपत के नाम से यहाँ लाल लिया गया। एंड बिपिन चंद्र पाल को यहाँ पर पाल बोला जाता था। तो ये लाल बाल पाल ये क्या था? एक ट्रायो था। इनको ट्रायो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोला जाता, मतलब 3 लोगों का यह समूह था, जिसमें लाल लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और हमारे बिपिन चंद्र पाल थे। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने मास प्रोटेस्ट, मास स्ट्रगल पर इनका भरोसा था। ये मतलब लोगों के साथ पास जाकर उनका सहयोग करते थे ब्रिटिश के खिलाफ। मतलब ब्रिटिश किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, ब्रिटिश का क्या मंशा है, वो सारा चीज़ इनको ये लोग बताते थे। तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है आपको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इनको याद रखना। इन्होंने जो किताब लिखा था, हमने देखा गीता रहस्य तो लिखा था, एक और किताब इन्होंने लिखा था आर्टिक होम ऑफ वेदा। हमने पढ़ा था ना दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने एंशियंट का लेक्चर देखा था। आप नहीं देखे तो आप देखिएगा लेक्चर, वहां पर हमने इस चीज के बारे में बात किया था कि एक हमारे बाल गंगाधर तिलक का भी एक थ्योरी था कि जो आर्यंस आए हैं वो कहाँ से आए। तो उन्होंने बताया था कि आर्कटिक से आए हैं। जो आर्कटिक जो जगह है हमारा, जो मेनली रसिया के आप जानते हैं उस जगह, तो उस रीजन से वो लोग इंडिया आपको आए हैं। वो आर्यंस थे जो मतलब सेंट्रल एशिया क्रॉस कर कर आपको इंडिया आए। तो इनका भी एक मतलब वो थ्योरी था। फिर नेक्स्ट हमारे हैं लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय का वो क्या आपको देखना, ही फाउंडेड द नेशनल स्कूल। इन्होंने लाहौर में एक नेशनल स्कूल का फाउंडेशन रखा। ये प्रिसाइड किए थे हमारे AITUC। ये क्या है? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या है ये? आपको याद रखना, ऑल इंडिया, ये फुल फॉर्म में लिख दे रहा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये चीज आपको याद रखना, जो कि 1920 में फॉर्मेशन हुआ था। जो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने मतलब इस चीज को प्रिसाइड किया था। ही बाइकॉटेड द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आप जानते हैं जो कि हमने आगे ही पढ़ेंगे इसके बारे में, 1927 में आया था, जिसको क्या करना था, एक मतलब ओवरव्यू, एक पूरे डेवलपमेंट को देखना था कि मतलब जो 1919 का जो एक्ट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो गलती वाला जो बात था, इंडियन के लोग मतलब भारतीय लोग इसलिए अपोज किए क्योंकि इसमें इंडियंस मेंबर 7 मेंबर थे, लेकिन 7 में 7 ब्रिटिश थे। तो भाई ब्रिटिश मेंबर है तो उनका पूरा एक अपना बायस रहेगा, वो कह देंगे नहीं चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को आगे बढ़ाया जाए, फिर डोमिनियन स्टेटस आपको दे दिया जाए। तो ये मतलब भारतीय लोगों का यह उसमें मतलब बोल सकते हैं कि आक्रोश था कि मतलब हम लोग को भी उसमें शामिल किया जाए। कम से कम आप 2 से 3 जो लोग हैं वो भारतीय रखें, तो उनका एक अलग मतलब व्यू पॉइंट होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब मेन कारण था साइमन कमीशन। इसलिए आपने देखा होगा साइमन गो बैक का नारा लगा, पूरा काला झंडा दिखाया गया। तो बताया जाए तो लाला लाजपत राय ने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया, पूरा मतलब लीड किया इस पूरे लड़ाई को लाहौर में, ड्यूरिंग विच इनको मतलब उस लड़ाई में ही इनका क्या हुआ कि मतलब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो पूरी तरीके से जख्मी हो गए। लाठीचार्ज इन्होंने मतलब पुलिस ने जब ने किया तो लाला लाजपत पूरी तरह से जख्मी हो गए, और उसी जख्मी के कारण बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण इनकी मौत हो गई, मतलब समझे। तो वहीं पर क्या हुआ कि फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर भगत सिंह, हम लोग आगे बात करेंगे, भगत सिंह और सारे बहुत सारे लीडर थे जो कि मतलब शपथ लिए थे कि हम किसी तरह से जो जिस पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसको हम मार के रहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये मतलब उस समय का जोश था, मतलब युवाओं में उस समय का जो मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, लाला लाजपत राय के समय में वो हुआ था। फिर अगर देखना, इनको लायन ऑफ द पंजाब बोला जाता। हमने जैसे लोग मानने देखा बाल गंगाधर तिलक को, तो इनको क्या बोला था? लायन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब बोला जाता था। अगर हिंदी में इसका आप मतलब अनुवाद करें तो क्या, शेरे पंजाब। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ये स्पेशल सेशन। ये मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था दोस्तों। ये सेशन इसलिए हुआ था, इसमें मतलब
यह दिखाना था कि हम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में जो पास हुआ था, उस कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों का सहमति है कि नहीं, जितने भी मेंबर थे कांग्रेस में उन लोगों का सहमति है, क्योंकि उनका सहमति होगा तो लोग, क्योंकि लोगों द्वारा वो लोग रिप्रेजेंट किए गए हैं, सभी प्रांत से लोग वहां पर आए हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था एक। तो ये स्पेशल कांग्रेस सेशन हुआ था, इनको प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा, लाला लाजपत द्वारा। इन्होंने अपोज किया विड्रॉल ऑफ द एनसीएम, अपोज द विड्रॉल ऑफ जो नेशनल कांग्रेस, नेशनल नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था हमारा 1922 में हुआ था। कब हुआ था, एक आप जानते हैं जो चौड़ी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो चौड़ी चौरा का इंसिडेंट हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, उस चौड़ी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि बहुत सारे मतलब पुलिस को मार दिया गया, ब्रिटिश के पुलिस को इंडियंस के द्वारा। महात्मा गांधी चाहते थे किसी तरह का हिंसा ना हो, वो पूरी तरीके से चाहते थे कि जो हमारा जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो सारा मतलब एक अहिंसा की तरह हो, मतलब कोई भी उसमें लड़ाई पीट मार काट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, खून खराबा कुछ नहीं होता चाहिए, वो पूरा मतलब अहिंसा के तरफ। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह, अहिंसा, यही सब उनका क्या था, हथियार था। तो इसमें क्या हुआ कि पूरी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारा मतलब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, इंडियंस पीपुल भी मतलब भारतीय लोगों को ही मारा गया, पुलिस भी बहुत सारे मरे उसमें ब्रिटिश साइड से। तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या किया गया, वहाँ पर स्टॉप कर दिया गया जो नेशनल। तो बहुत सारे लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत दुखी हुए महात्मा गांधी के इस स्टेप से, कि बोले कि मतलब अभी तो हम लोग को जोश आया था, मतलब लोगों के बीच में एक मतलब पूरा आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन आपने यह क्यों ऐसे कर दिया। तो महात्मा गांधी जी का एक अपना मतलब व्यू पॉइंट था, अपना उनका ओपिनियन था। वो चाहते थे कि मांस भड़क गया है, मांस को फिर थोड़ा समय दे, फिर रिचार्ज करे। तो वो मतलब स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल का जो बोल सकते हैं महात्मा गांधी का काम था, कि मतलब पहले स्ट्रगल करते थे, फिर थोड़ा सा आराम करते, फिर स्ट्रगल करवाते थे, कि मतलब एक रिचार्ज आपको, मतलब कि थोड़ा सा क्या करना, उस कार्यकाल में आपको रिचार्ज करना, अपने आप को मोटिवेट रखना। ये महात्मा गांधी का अपना व्यू पॉइंट था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर का अपना व्यू पॉइंट था, वो आप लोग को मेन से पढ़ना है। तो वहां पर अगर देखे तो ही फाउंडेड स्वराज पार्टी, इन्होंने कौन सा पार्टी को फाउंड किया, वहां पर स्वराज पार्टी का फाउंडेशन किया, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, जो चित्तरंजन दास है, उनके साथ इन्होंने फाउंडेशन किया स्वराज पार्टी का। ही वॉज द एडिटर ऑफ वंदे मातरम, जो न्यूज़पेपर है जो पंजाब का, उसको इन्होंने एडिट किया, द पंजाब एंड द पीपुल को, जो आपको मतलब मेन पेपर के नाम से, या जो लिटरेरी सोर्सेज था उनको इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एडिट किया। नेक्स्ट हमारे अरविंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनको याद रखना। ही स्टार्टेड अ बंगाली डेली न्यूज़पेपर था जुगांतर, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था अरविंदो घोष द्वारा। इन्होंने सेडिशियस आर्टिकल भी लिखा था वंदे मातरम न्यूज़पेपर में। ही वाज पुट टू ट्रायल फॉर मनी टला, कलकत्ता में इनको ट्रायल के लिए रखा गया था बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के कारण, लेकिन ये मतलब ट्रायल में ये बाहर निकल गए, इनको मतलब सजा तो उसमें नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश ने इसको फंसाया था। ही फाइनली रिटायर्ड टू द लाइफ ऑफ योगा, लेकिन जब वो देखे इस तरह का मतलब ब्रिटिश बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही, तो ये मतलब लास्ट में बोल सकते हैं एक सन्यासी बन गए। इन्होंने योगा एक आश्रम भी खोला है, आप जानते हैं अरविंदो घोष के बारे में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि यही पुडुचेरी में है। फिर जो अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर है हमारे, जैसे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, सी.वी. राघवाचार्य बोल सकते हैं, अश्वनी कुमार चिदम्बरम पिल्लाई हो गए। इनका मेथड क्या था एक्सट्रीमिस्ट, हमने बात किया ना, पैसिव मेथड था। एक्टिव ने पैसिव मेथड था, नॉन कॉपरेशन करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जितने गवर्नमेंट बिल्ड सर्विसेज है ब्रिटिश का उनको बाइकआउट करना, मतलब कि अगर सर्विस में सर्विस को छोड़ देना है, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल के जितने भी ब्रिटिश का वो सारा उसमें कोई पढ़ाई नहीं करना, उसमें नहीं पढ़ना, हमारा जो नेशनल स्कूल उसमें पढ़ना है। फिर जो स्वदेशी का जो मतलब कल्चर था उसमें स्वदेशी को अपनाना है, मतलब फॉरेन का जितना भी गुड्स है, जितना भी कपड़ा है, वहाँ का जितना भी लिकर है, वो सारा लिकर को क्या करना, बैन करना है। तो ये सब पूरा आपको क्या था यहाँ पर मेथड था किसका, एक्सट्रीमिस्ट का, प्रोटेस्ट करने का। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब क्या है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन सा टॉपिक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या होता है दोस्तों, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसमें क्या स्वदेशी मूवमेंट हुआ या क्यों हुआ, ये आपको यहाँ पर जानना है। और इसमें जो जो डिफरेंट लीडर्स आपको इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपना भूमिका निभाई, वो चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना। तो पार्टीशन जो बंगाल हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसमें क्या होता है, डेट आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है ना दोस्तों, उसमें हर एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। ईयर तो याद रखिए रखिए, लेकिन कभी कभी डेट ही पूछ दिया जाता है, कौन से डेट को वो पास हुआ था। तो इससे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें, और उसमें बाइकआउट और स्वदेशी मूवमेंट हमारा क्या था। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था, इफेक्ट में आपको 16
अक्टूबर 1905 में आया था, ये डेट याद रखना। 1905 सब जानते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर को आया था, ये नहीं जानते। रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल, उसमें क्या होता दोस्तों, जो बंगाल और का जो प्रोविंस था, आप जानते हैं बंगाल बड़ा रीजन था। आज के समय का जो आप वेस्ट बंगाल देखते हैं वो बंगाल नहीं था, उसमें वेस्ट बंगाल भी आता था, उसमें आपको बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, प्लस उसमें आपको जो ईस्टर्न बंगाल की बात करें जिसको बांग्लादेश बोला जाता है वो आता था, असम का कुछ रीजन आता था। तो ये समझ रहे हैं ना, पूरा मतलब समझिए कि ऊपर का नॉर्थन जो आपको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न जो पूरा स्टेट है, वो पूरा स्टेट को एक बंगाल का नाम दिया जाता था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि इतना बड़ा स्टेट है, नेशनलिज्म वहां भर कर आपको उभर रहा है, जितने भी मतलब स्ट्रगल है महान, मतलब वहीं से आपने देखा होगा कि 1857 का रिवोल्ट में भी बहुत सारे लोग वहीं से पार्टिसिपेट किए। तो ब्रिटिश को लगा कि इस स्टेट को हमको क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। आप जानते हैं ना 1857 के रिवोल्ट का ब्रिटिश ने समझ लिया कि हिंदू मुस्लिम का एकता बहुत ज्यादा है इंडिया में, हिंदू मुस्लिमिटी। तो वहीं से ब्रिटिश ने डिवाइड रूल, जो फुट करो राज डालो का नियम, जो रूल था उसने शुरू किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो वो साथी थी, लेकिन उसने मतलब बताया क्या लोगों को कि नहीं नहीं हम मतलब वैसे ही मतलब क्या कर रहे हैं, हमको इसलिए हम बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्टीशन कर रहे हैं क्योंकि क्या हो एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी हो। मतलब उसको हम छोटा छोटा पार्ट में इसलिए बांट रहे हैं कि हम मतलब अच्छे से लोगों पर ध्यान दे सके, लोगों के बारे में सुन सके, अच्छा मतलब वहाँ कॉलेज स्कूल खोल सके, लोगों को जॉब दे सके। तो ये सब ब्रिटिश का कहना था, लेकिन ये बहाना था दोस्तों। असली जो वजह था, असली जो रीजन था वो क्या था, वो था यह कि मतलब कि वो चाहती थी किसी तरह हिंदू मुस्लिम में डिवीजन हो जाए, सोसाइटी बट जाए, समझ रहे, एक लोगों को भड़काए दूसरे के खिलाफ। और यही हुआ आगे जाके, ब्रिटिश का जो ये पूरा मंशा था ये आगे जाके आप बोल सकते हैं सफल भी हुआ, मतलब समझे ना, सक्सेस भी हुआ, ये जो पूरा जो ब्रिटिश का अपना व्यू पॉइंट था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल को क्या करना चाहती थी, एक नया क्रिएट करना चाहती थी। गवर्नमेंट एस्पिरेंट ने क्या किया, इसमें आपको पूरा लिखा गया है कि अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन है बंगाल का, उसे हमको डेवलप करना, पार्टीशन होगा तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो सारे लोग ने उसे कंडेम किया, जितने भी मतलब लोग थे उस समय सारे लोगों ने कंडेम किया उस चीज़ को। फिर बाइकआउट स्वदेशी मूवमेंट ही आपको चला उस समय, इसको कंडेम करने के लिए, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के खिलाफ, पार्टीशन मूवमेंट के खिलाफ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एक स्वदेशी कॉल लिया बनारस सेशन में, जो 1905 में जो बनारस हमारा सेशन हुआ था, इसको प्रिसाइड किया किसके द्वारा किया गया था, ये याद रखना। प्रेसिडेंट कौन थे उस बनारस सेशन के, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु मान, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, इनको गुरु माना जाता था, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस चीज को स्टेटमेंट को आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था 1905 का, जो कि सेशन कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। वेन्यू याद रखना है, ईयर याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको लाया गया था, कि स्वदेशी किस तरह से हमारे जो गुड्स है, हमारे जो जितने भी यहाँ के जो चीज़ें सामान है, इंडिया के जो भारतीय जो जितने भी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मतलब आपका लीकर हो, या लीकर तो बैन ही था पूरा, मतलब बैन ही उस समय पूरा किया जाता था, बाइकआउट किया जाता था। और जितना भी कपड़ा हो, ये सब सारा क्या हो, इंडियन कपड़ा, जैसे आप जानते हैं खादी को उस समय प्रमोट किया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये मतलब स्वदेशी आपको मूवमेंट था। ये चीज आपको ध्यान रखना, उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे हमारे, ट्रायो ऑफ लाल बालपाल, इनको पूरा पार्टिसिपेशन रहा, अरविंदो घोष का इनका पार्टिसिपेशन रहा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये मूवमेंट दोस्तों पूरा इंडिया में आपको चला, पूरा इंडिया में सभी लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने भाग लिया। फिर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, आपको रिजोल्यूशन पास हुआ बाइकआउट का, ब्रिटिश गुड्स का, जो कि मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कलकत्ता में हुआ था। फिर तिलक ने क्या किया, मूवमेंट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली जैसे पूना, बॉम्बे, फिर अजीत सिंह देखे तो लाल राजपथ देखे तो स्वदेशी मैसेज पंजाब में इन्होंने फैलाया। सब अपने अपने जो जहाँ जैसे बिलोंग करते थे उस रीजन में अपना पूरा उन्होंने भूमिका पूरा मतलब एक तरह से योगदान दिया। फिर अगर देखते सैयद हैदर राजा ने क्या किया था, न्यू दिल्ली में पूरा मूवमेंट को फैलाया आपको। चिदम्बरम पिल्लाई जो थे ये आपको मद्रास रीजन में मद्रास प्रेसिडेंसी थे, तो उन्होंने वहां पर पूरा क्या किया, मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया स्वदेशी के बारे में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमने देख लिया कौन सा हमारा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये पूरा एक ही नहीं है, मतलब क्या मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा छोटा पार्ट है। तो पार्ट बाय पार्ट आप पढ़ते हैं डिवाइड कर करके, तो आपको ज़्यादा चीज़ याद होता है। आप कहानी के फॉर्म में तो आप चलिए सब चीज़ याद कर, लेकिन फैक्ट्स आपको पार्ट बाय पार्ट करके यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे क्या हो कि आपको याद हो। सबसे पहले आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन याद करना, उसके बाद पार्टीशन याद करना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर याद करना, मॉडरेट लीडर याद करना, फिर उसके बाद आपको मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन याद करना। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं कि क्या हो एग्जाम में भी अगर आए तो आपको ये पता चले, हाँ सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट का पार्टीशन मतलब बाइकआउट हुआ था, सबसे पहले हमारा पार्टीशन हुआ था, उसके बाद हमारा ये मतलब कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था।
तो ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन दोस्तों बोल सकते हैं एक ब्रिटिश का, एक अंग्रेज का एक अपना क्या था, इनिशिएटिव था, मतलब ब्रेन चाइल्ड था बोल सकते हैं। अंग्रेज चाहता था कि इस तरह से कुछ अलग बॉडी कांग्रेस से हटकर बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो कि क्या हो मुस्लिमों पर ध्यान दे, मुस्लिम सोसाइटी पर। लेकिन वो अंग्रेज वो इसलिए चाहता था कि मतलब क्या हो, एक डिवीजन क्रिएट करे, हिंदू मुस्लिम में एक डिवीजन क्रिएट करे, एक एकता को खत्म करे। तो ये मुस्लिम लीग उसके नज़र से बनाया गया था, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, याद रखना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो 1906 में हुआ था। किसके अंदर में हुआ था? लीडरशिप कौन थे उस समय के? हमारे जो लीडरशिप थे उस समय कौन थे, आपको याद रखना है। जो हमारे लीडरशिप थे उस समय मुस्लिम लीग के फाउंडर के, वो कौन थे लीडरशिप? आगा खान, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो आपको याद रखना मोहसिन उल मुल्क, सलीमुल्लाह और आगा खान, ये तीनों फाउंडर थे जिन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। फिर वकर उल मुल्क की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे मुस्लिम लीग के। ये सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट को। देख रहे हैं ना, मतलब पूरा ब्रिटिश का चाल है यहाँ पर, पूरा अंग्रेज का चाल है। मतलब अगर वो मतलब सोसाइटी में अगर मुस्लिम कम्युनिटी को का मतलब भलाई चाहते हैं, या कोई भी कम्युनिटी का भलाई कोई चाहता कमीशन, तो इस तरह से चीज़ों को ब्रिटिश को वो खिलाफ होता। लेकिन ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। ये मतलब ये जो बॉडी बना था दोस्तों, मेनली ब्रिटिश इसके पीछे रहकर अपना काम चलाती थी, इससे पीछे रहकर लोगों को भड़काती थी। तो ये जो बॉडी था पार्टीशन बंगाल, समझ रहे हैं, इस पार्टीशन को सारे लोगों ने, पूरे देश ने इसको बाइकआउट किया, पूरे देश में इसके खिलाफ थे। लेकिन ये मुस्लिम लीग इसके खिलाफ नहीं था। इसने क्या किया? सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल और अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट को। ये पूरा उल्टा किया। डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड फॉर इस कम्युनिटी के का बारे में और सेपरेट इलेक्टोरेट, बोला कि मुस्लिम को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, मतलब हमारे अलग नेता दो, वो भी मुस्लिम होना चाहिए, और उस नेता को जो हम लोग चुनेंगे वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोला जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 1909 में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जिसमें कि आपको मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको बोला जाता है, उसको बोला जाता है। मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नीच आदमी बोल सकते हैं उसको। इस तरह से याद रखिएगा, जिसने इस तरह का चीज़ों को कम्युनल एंगल देने का शुरुआत किया, एक रंग देने का शुरुआत किया, जिसमें कि लोग धर्म के नाम पर क्या हो, बट जाए। फिर अगर नेक्स्ट हमारा देखें कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ, इसमें 1906 में जो हुआ, इसमें स्वराज इन दिसंबर 1906 इन कलकत्ता द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर उस समय कौन थे लीडरशिप जो प्रिसाइड जिन्होंने किया कोलकाता सेशन को, वो थे हमारे दादा भाई नरोजी जी। इन्होंने स्वराज गोल उस सेशन में अडॉप्ट किया कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मीन्स कि हमें अपना राज चाहिए, ब्रिटिश के द्वारा हमें राज नहीं चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है स्वराज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो याद रखना आपको, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1906 दिसंबर इन द कांग्रेस सेशन ऑफ कलकत्ता बाय दादा भाई नरोजी। The differences between the moderate और extremists क्या हुआ, especially regarding the pace of the movement and the technique of struggle to the be adopted led to a split of Surat in 1900। तो इसमें क्या हुआ कि जो मतलब मेथड था कि किस तरह से हम स्ट्रगल करेंगे, किस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये इस पर एक मतलब मतभेद हो गया। किसके बीच में? एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीच में और मॉडरेट्स लीडर के बीच में। जो मॉडरेट्स के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, उनके बीच में एक मतभेद शुरू हुआ। वो चाहते थे हम कुछ अलग तरीके से हम प्रोटेस्ट करें, और जो मॉडरेट्स थे वो चाहते कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट करे। तो उनके बीच में मतभेद हुआ। यही मतभेद हमारा सूरत स्प्लिट, जो सूरत का सेशन हुआ था 1907, उस सेशन को हम लोग सूरत स्प्लिट कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ब्रिटिश को वहाँ पर बहुत अच्छा एक मौका मिल गया। वो क्या करता था, मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट को पनिश करता था, और मॉडरेट्स को क्या करता था, मतलब कि उस पर उसको मतलब उसको प्रशंसा करता था, उसको अप्रिशिएट करता, नहीं तुम बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छा किया। और उधर जाके एक्सट्रीमिस्ट को क्या करता, भड़काता था, मारता था। तो ये मतलब कैरेट ऑन स्टिक का पॉलिसी ब्रिटिश उसको बोला जाता है। मतलब आपको कैरेट स्टिक पॉलिसी क्या है, मतलब एक तरफ आप क्या दे रहे हैं, गाजर दे रहे हैं, दूसरी तरफ छड़ी रखे हुए हैं, आप गाजर भी खिला रहे हैं और छड़ी से ही मार रहे हैं। तो कैरेट स्टिक पॉलिसी ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा अपना पॉलिसी था। उसी कारण बोल सकते हैं ये पूरा आपको जो जितना भी जो लड़ाई हुआ, जो भी मतलब एक पूरा युद्ध चला, आपको मतलब 100 साल लग गए पूरे मतलब देश को आज़ाद करने में, ये इस पॉलिसी के कारण भी एक मतलब रोल था इसका। फिर नेक्स्ट हमारा सूरत स्प्लिट। तो ये सूरत स्प्लिट में क्या हुआ दोस्तों, 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ नहीं इंपॉर्टेंस रहता वहाँ बहुत फास्ट खींचते हैं, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंस है वहाँ आपको समझाना पड़ेगा। सूरत स्प्लिट हमने देखा 1907 में। स्प्लिट किसके बीच में हुआ, एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ और मॉडरेट्स के बीच में हुआ। सूरत सेशन 1907 में
एक्सट्रीमिस्ट जो थे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल हमने देखा था। मॉडरेट्स कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लीड किया गया। दिस वाज द 23rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सूरज स्प्लिट था ये कौन था? 23rd, मतलब 23वां आपको कांग्रेस सेशन था। उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय था। आप जानते हैं इसी के द्वारा मतलब मेनली कॉम्युनल इलेक्टोरल सेपरेटर का जो पूरा मेन रखा गया था, ब्रेन चाइल्ड बोला जाता है इसको। द गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग द अपॉर्चुनिटी लॉन्च द मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट पर अटैक किया, सप्रेस किया किसको? आपको इसको सप्रेस किया एक्सट्रीमिस्ट को। उसी समय में क्या इन्होंने क्या किया था ब्रिटिश ने? जो आप हमने देखा था ना भी ना कि जो न्यूज़पेपर में इन्होंने जो लिखा था सेडिशियस आर्टिकल के नाम से, उसको यूपीए मतलब आज के समय में जो आप यूपीए बोल सकते हैं, तो उस सेडिशन आर्टिकल के सेडिशन के तहत जो बाल गंगाधर थे उनको अरेस्ट करके और बर्मा जेल में, मंडले जेल में इनको डाल दिया, मतलब 6 साल के लिए। 6 साल के लिए समझे रखा गया। फिर भी ये हार नहीं माने, फिर भी बाहर निकले, फिर भी उन्होंने फिर होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरविंदो घोष ने क्या किया? अपना पॉलिटिक्स वहाँ पर छोड़ दिया, बहुत परेशान किया जा रहा था इनको भी। फिर बिपिन चंद्र पाल थे कि इन्होंने पॉलिटिक्स अपना वहाँ पर छोड़ दिया टेम्पररी के लिए। फिर लाल लाजपत राय थे, इन्होंने ब्रिटेन चले गए। आफ्टर 1980 में क्या हुआ? नेशनल मूवमेंट एज अ होल डिक्लाइन। तो ये नेशनल मूवमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से था वो आपको डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये ब्रिटिश इसमें बोल सकते हैं एक सक्सेस पा गया। ब्रिटिश को लगा चलो कुछ तो किए, लोगों को भड़काएं, कुछ एक डिफरेंस पैदा किए हैं, कुछ तो फायदा हुआ ब्रिटिश को। ये ब्रिटिश को समझते, ब्रिटिश का एक मतलब आपको यहाँ पर इंडियंस का हार था, ब्रिटिश का तो यहाँ पर जीत ही था। फिर हमारा इंडियन नेशनल एक्ट 1990, जो कि आप जानते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोला जाता है, हम लोग ने पढ़ा भी था, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये चीज़ रखना है, इस एक्ट ये खास क्यों है दोस्तों? 1909 का जो ये एक्ट है 1909 का एडी, जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है, ये एक्ट इसलिए खास है कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम के द्वारा, मुस्लिम के लिए। फिर यहाँ पर देखें लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। इसमें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर जो थे इंडिया के, वो सबसे पहले बार इलेक्ट होने, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, टर्म तो नहीं किया था, इलेक्शन उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर अगर याद रखें तो वॉइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा? एक इंडियंस को रखा जाएगा, जिसको सबसे पहले इंडियंस कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपको ध्यान रखना। फिर जो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन था 1911 में आपको रखा गया, खत्म किया गया यहाँ पर, जो पार्टीशन शुरू हुआ था 1905 में। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, याद रखना। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी। तो दोस्तों गदर पार्टी क्या 1913 में एडी में शुरू हुआ था, जो कि लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह बखाना द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना, तीनों नाम याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह क्या किया था? इसमें अब वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इसमें क्या होता है, ये इसका जो हेडक्वार्टर था दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा से ये पूरा स्टैब्लिश था वहीं पे, लेकिन हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना सैन फ्रांसिस्को इसका क्या था? हेडक्वार्टर था। इसमें क्या था? वीकली पेपर आपको लॉन्च किया, रिलीज किया था, इसका नाम था गदर, जो कि आपको कैप्टन अंग्रेज राज के दुश्मन ये सब चीज से हेडलाइन से आपको इसको पब्लिश किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे गदर लीडर, जिसके बाबा गरमुख सिंह हो गए, करतार सिंह हो गए, सोहन सिंह बखाना, रहमत अली शाह हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये बाहर रह के क्या करते थे? जैसे सेवक होम हो गए, तो ये सब बाहर रह के भी जितने भी और तरह के बॉडी थे, ये बाहर रह के क्या करते थे? इसको सपोर्ट करते थे। तो ये हमारे इंडिया से बाहर का बॉडी था जो इंडिया के मूवमेंट को फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट ये करते थे। तो ये हमारा दोस्तों आज का डिस्कशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशनरी के बारे में। बहुत सारा टॉपिक है दोस्तों। अभी कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इस डिस्कशन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा आज का डिस्कशन है, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों याद करना, हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे हम लोग क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस लेंगे, तो ये सारा आपको स्काई एकेडमी 360 में मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा ऐप भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जुड़िए हमारे साथ, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आपको टेस्ट सीरीज, गाइडेंस प्रोग्राम, सारा चीज़ दिया जाएगा और प्रैक्टिस दोस्तों अच्छे से करवाया जाएगा। आपको चीज़ों को याद करवाया जाएगा। अब एग्जाम आपको निकालना है, मेंस लिखना है, चाहे जो भी हो जाए, आपको मेंस लिखना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। हिस्ट्री आप जानते हैं सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है, कुछ ऊपर नीचे का फर्क होता है, मतलब मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको पीटी के लिए सारा एक ही होता है, कंटेंट होता है। प्लस हमारे यहाँ सारे एग्जाम की तैयारी हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में। तो ये हमारा नंबर है, जो इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।